अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसमें 2 टू द पावर n इनपुट लाइंस होते हैं, n सेलेक्टर लाइंस होते हैं और एक सिंगल इसका आउटपुट लाइन होता है। इसको एक ब्लॉक डायग्राम से आप समझ सकते हो। इस तरह से सपोज कीजिए ये मैंने एक मल्टीप्लेक्सर डिजाइन किया है। इसमें इनपुट लाइन कैसे होगा आप इससे डिसाइड कर लो। यदि आपने n की वैल्यू 2 सेलेक्ट किया है तो 2 टू द पावर 2 क्या आएगा इसका आंसर 4। तो इसका मतलब है कि इसमें 4 इनपुट लाइन होगा। इस तरह से आपको एक लाइन ड्रा, इस तरह से लाइंस ड्रा करके आपको बता देना है। और इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हमेशा 1 होगा, सिंगल होगा बिल्कुल। इनपुट चाहे कुछ भी हो, आउटपुट 1 आएगा। अब इनपुट आप डिसाइड करोगे इसके अकॉर्डिंग। आपने n की वैल्यू यदि आपने 3 सेलेक्ट किया है तो बताइए क्या होगा आउटपुट इसका, 2 टू द पावर 3 क्या होगा, 8 इसके इनपुट सिग्नल्स होंगे। यस, आपके एग्जाम के लिए 4 और 8 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, 4/1 मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करो, 8/1 मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करो। इसका मतलब है कि इसमें 4 इनपुट है और इसमें 8 इनपुट है। तो इनपुट के हिसाब से इसको इस तरह से हम लोग राइट कर सकते हैं, 4/1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है। तो इस तरह से इसका एक लेवल डिफाइन कर लो, इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3। और मैंने दो सिलेक्टर सिग्नल ले लिया है, S1 S0, कैसे भी ले सकते हो नेम। मैंने यहाँ बॉटम पार्ट से लिया है, इस वजह से हमने यहाँ भी S0 S1 ये रिवर्स वे में लिया। आप कैसे भी लिख सकते हो, एक्स और वाई ABCD जो आपको समझ में आए आप वेरिएबल का नेम ले सकते हो। अब बताइए ये क्या है, ये आपका सिलेक्टर सिग्नल है। ये क्या है, ये आपका इनपुट सिग्नल है और ये आउटपुट सिग्नल है। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम से आपने समझा दिया कि ये मल्टीप्लेक्सर किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चलिए अब इसमें देखो, आपको इसके फंक्शन को कैसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम लोग टेलीविजन यूज करते हैं घर में, तो आपने ये देखा होगा कि जो टेलीविजन में इनपुट सिग्नल है, आप इसको ऐसे समझो कि ये जो इनपुट सिग्नल है ये टेलीविजन का इनपुट सिग्नल है। और ये जो सिलेक्टर सिग्नल है ये आपके रिमोट से जो सिग्नल निकलता है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लिखना है। तो रिमोट से जो सिग्नल जनरेट होता है वो डिसाइड करता है कि यहाँ जितने भी टीवी में इनपुट सिग्नल आए हैं इसमें से कौन सा सिग्नल आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। जैसे देखो, इसको मैं बाइनरी में राइट कर देता हूँ। इस सिग्नल का नंबर 00 होगा, इसका 01 होगा, इसका 10 हो सकता है, इसका 11 हो सकता है, राइट। तो यहाँ से अब सिलेक्टर सिग्नल, सपोज कीजिए कि रिमोट से आपने 0 और 0 पास किया है, तो ये 00 वाले सिग्नल को सिलेक्ट करेगा और इसको आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी ये वाला चैनल आपका डिस्प्ले होगा। एग्जैक्टली मल्टीप्लेक्सर भी डिजिटल कंप्यूटर में इसी तरह से काम करता है कि जितने भी इनपुट सिग्नल्स हैं वो इनपुट सिग्नल में से कौन सा सिग्नल एक्टिव होगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा या आगे फॉरवर्ड एज ए आउटपुट वो कंसीडर होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, सेलेक्टर सिग्नल पे डिपेंड करता है। यानी जो सेलेक्टर सिग्नल इसमें इनपुट होता है वो डिसाइड करता है कि इसमें से जितने भी सिग्नल इनपुट हुए हैं इसमें से कौन सा सिग्नल एज ए आउटपुट डिस्प्ले होगा। ठीक है। तो चलिए ये आपको डेफिनेशन राइट कर देना है और इस तरह से एक ब्लॉक डायग्राम से आप समझाओगे। उसके बाद आपको ट्रूथ टेबल जरूर बनाना चाहिए। ट्रूथ टेबल नहीं बनाओगे मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो देखो ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं हम लोग। इसमें जितने भी सिलेक्टर सिग्नल है, ये देखिए S1 एंड S0, देखो मैंने यहाँ पर S1 पहले लिया है, S0 यहाँ पे बाद में है, तो इसी फॉर्मेट में आप राइट करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन बना लीजिए, 00 01 एंड ये 10 एंड 11 इस तरह से। और यहाँ आप क्या करो, अब इसका आउटपुट बताइए क्या होगा। इस डायग्राम को देखने से आउटपुट पता चल रहा है। देखो, जिसका सेलेक्टर सिग्नल 0 होगा, अभी भी मैंने बताया 00 होगा, तो इसमें से ये 0 वाले सिग्नल को एज ए आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो इसका आउटपुट, ये इनपुट 0 वाला जो सिग्नल है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इनपुट 1 वाला सिग्नल है ये आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि इसका जो इनपुट 2 होगा वो एज ए आउटपुट कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका मतलब है इनपुट 3 है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, यानी सेलेक्टर सिग्नल के ऊपर ये डिसाइड हो रहा है कि क्या आउटपुट आएगा। चलिए ये आपको समझ में आ रहा है। अब इसी को मैं यहाँ एक इसका इक्वेशन, बुलियन एक्सप्रेशन में राइट करके बताता हूँ। जरूरी नहीं है बुलियन एक्सप्रेशन लिखना क्योंकि इसके बुलियन एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल है, बट आपको एग्जाम में राइट कर देना चाहिए, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चाहे क्वेश्चन में बेशक मेंशन नहीं होता, क्वेश्चन में ये भी मेंशन नहीं होगा कि ट्रूथ टेबल बनाओ या ब्लॉक डायग्राम बनाओ। मेंशन किया हुआ है तो ठीक है, नहीं मेंशन किया हुआ है तो भी आपको अपने तरफ से बनाना चाहिए ब्लॉक डायग्राम, ट्रूथ टेबल। अब देखो इसका मैं इक्वेशन राइट करने जा रहा हूँ, जो आउटपुट है SOP के फॉर्म में हम लोग राइट करेंगे। तो इसमें देखिए S1, यहाँ देखो S1 दोनों 0 है, S1 ये पहले कॉम्बिनेशन के लिए देखिए दोनों 0 है। तो 0 के लिए क्या लिखा जाता है, याद कीजिए आप लोग, 0 के लिए क्या लिखना चाहिए, 0 के लिए यहाँ पे नॉट लगाते हैं SOP में, मैंने बताया हुआ है SOP, एक बार और चेक कर लो आप लोग।
S0 के लिए क्या लगाना है, नॉट लगाना है, यहाँ पे दोनों जीरो है और इसका आउटपुट सिग्नल क्या है, इनपुट जीरो है, तो देखिए इनपुट जीरो आपने ऐड कर लिया। ठीक है, ये देखो ये कम्बिनेशन एक आपने बना लिया, इस पेयर के लिए बनाइए फिर से। ये देखो यहाँ पे इनपुट क्या है, S1, ये जीरो है तो नॉट करोगे। ये क्या है यहाँ पर S0 1, 1 के लिए क्या करना है, S0 एज इट इज लिखना है, जो जिसकी वैल्यू जीरो होगा उसको नॉट से रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई करना है किसको, जो इसका आउटपुट सिग्नल होगा। क्या आउटपुट है इसके लिए, इसके लिए 1 आउटपुट है। इसी तरह आप लोग बताइए इसके लिए क्या लिखोगे, यस प्लस, फिर यहाँ पर ये देखो S1 नॉट किसके ऊपर असाइन करना चाहिए बोलो, यस S0 के ऊपर, और यहाँ पे क्या होना चाहिए I2, ये देखो इनपुट जो 2 होगा वो आउटपुट में कन्वर्ट हो गया है। फिर अगेन यहाँ पे क्या राइट करोगे, S1 एंड S0, यस, तो इस तरह से आप यहाँ पर इनपुट 3 लिख सकते हो। क्या इसमें नॉट यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे। तो इस तरह से आप एक आपको एसओपी एक्सप्रेशन भी राइट कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका एक सर्किट बनाएंगे, ये सर्किट भी आपको बनाना चाहिए। देखो सर्किट बनाने के लिए मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ। इसमें देखो कितने इनपुट सिग्नल है, अभी हम लोगों ने 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाया है, तो जितने इनपुट सिग्नल है आप सबसे पहले इतने एंड गेट आप यहाँ पे ये डिसाइड कर लीजिए, एंड गेट 1 2 और ये देखिए 3 और ये देखिए ये है आपका 4, ये एंड गेट है। अब इस एंड गेट में देखो सबसे पहले जो इनपुट सिग्नल है आप यहाँ कैसे भी ड्रा कर लो, जैसे बॉटम पार्ट से लिया था तो आप भी यहाँ से बॉटम से ले लो, मीन्स जो हमने अभी डायग्राम बनाया ब्लॉक डायग्राम, उसमें इनपुट जीरो नीचे लिया था तो आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, बट इसका कोई स्पेशल मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मन करे जहाँ चाहे जो भी वेरिएबल का नेम लेना हो आप ले सकते हो। इनपुट 1 ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इनपुट 2, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इनपुट 3, इस तरह से हमने राइट कर दिया। ठीक यस, अब इसका कोई मतलब नहीं है कि मैंने इसमें नीचे लिखा क्यों है ऊपर क्यों नहीं लिखा, अब आपकी मर्जी है। अब देखो इसमें से दो सिलेक्टर सिग्नल पास करने हैं, इसको आप कई तरीके से पास कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ से एक सबसे पहले आप S1 सिग्नल है, इस सिग्नल को आप इस तरह से ड्रा कर लो, ये लाइन, और फिर इसी को क्या करो, इसी को मैंने इसका एक नोट बना लिया है, देखिए नोट सिग्नल। इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिख सकते हो S1 नोट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, यस। जो S1 एंड S0 सिग्नल है दोनों का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लाइन आप यहाँ पे पहले आप ड्रा कर लोगे। ओके, इसी तरह आप देखिए आपने यहाँ पे ड्रा कर लिया है, क्या है ये है आपका S0 पॉजिटिव, और फिर इसी को नॉट में पास कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा S0 नॉट। ठीक है, इस तरह से डिजाइन कर सकते हो, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैं अभी बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करो, आप इसको अब ड्रा कीजिए। यहाँ पे देखो ये इनपुट जीरो के लिए आप टेबल में देख लो, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है दोनों सिग्नल जीरो होगा, यानी इसमें जो S1 एंड S0 क्या होगा, टेबल आप देखिए, आपने जो टेबल बनाया है S0 S1, देखो इसके अकॉर्डिंग ही आप करोगे। यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 यही बनाया था मैंने। इसका क्या है आउटपुट, जीरो। इसका आउटपुट क्या है, इनपुट 1। आप सबके पास टेबल है, चेक कर लीजिए आप लोग। इसका क्या है, इनपुट 3। तो अब देखो यहाँ पर जीरो के लिए, यानी जीरो आउटपुट एक्टिव होगा, तो इसमें दोनों सिग्नल क्या है, जीरो है। तो जीरो को क्या करोगे, जो नॉट वाले लाइन है यहाँ से कट करोगे। देखो S1 का ये निगेटिव वाली लाइन है, इसको आप यहाँ से कट कर लीजिए, और जो S0 ये भी नॉट है तो ये नॉट वाले लाइन से कट कर लोगे। आप एक्सप्रेशन भी देख सकते हो जैसा मैंने एक्सप्रेशन में बनाया है। पहला एक्सप्रेशन क्या था, यही था ना, S1 नॉट और S0 नॉट, और यहाँ पर I0, एक्सप्रेशन चेक कीजिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर S1 का नॉट वाले लाइन से यहाँ पे कट किया है, और फिर S0 वाले लाइन से कट किया है। समझ में आ रहा है सबको, चलिए अब एक और देखो दूसरे टर्म्स को बनाएंगे। इसमें बताओ आप लोग, S1 इसका आउटपुट 1 है, तो इसमें क्या है, S1 को जीरो से कट करोगे, तो यहाँ जो S1 वाली लाइन है वो जीरो से कट होगा। इसमें देखिए यहाँ से सिग्नल हाईलाइट करो और इस तरह से कनेक्ट कर दो। और दूसरा सिग्नल क्या है, 1 है, 1 का मतलब है कि इसको कहाँ से कट करोगे, ये देखिए इसमें से कट करेंगे, यानी ये जो S0 वाला सिग्नल है, यानी S0 पे नॉट नहीं है यहाँ पर, इस वजह से नॉट से हमने कट नहीं किया है। अब देखिए दूसरा पेयर ये क्या है, 1 0, 1 0 का मतलब क्या है कि आप यहाँ S1 को यहाँ से आप कट करोगे, और जो S0 वाली वैल्यू है ये क्या है, नॉट है, इसके ऊपर नॉट है, तो यहाँ S0 के नॉट क्या है, ये है, आई थिंक ये है, तो यहाँ से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद
ये दोनों वन है, यानी किसी में भी नॉट नहीं लगा हुआ है। तो इसमें क्या करोगे, ये S1 से कट किया आपने, और S0 का ये वाला सिग्नल है ये आपने कट किया। अब क्या करो, इसके बाद आप सबको पता है कि इसमें कितने आउटपुट होते हैं, वन आउटपुट होते हैं। तो वन आउटपुट के लिए क्या करना चाहिए, अभी मान लो कि हमारे पास ये फोर लॉजिक गेट्स है, एंड गेट है, और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा इसमें से कोई एक ही आउटपुट चाहिए। तो इसका क्या करना चाहिए, इसको आप और गेट में पास करोगे। क्यों, क्योंकि हमें एक ही आउटपुट चाहिए, और आपको पता है और गेट क्या करता है, यानी इसमें से कोई भी एक कंडीशन जो ट्रू होगा उसी को ये एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरह से इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। देखना लाइन आपस में टच नहीं होना चाहिए, बाकी आप ऐसे कनेक्ट कर दो। ये देखिए क्यू आपका आउटपुट है। तो इस तरह से सर्किट आपको बनाना चाहिए। यदि सर्किट बनाओगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज सॉरी मार्क्स नहीं मिल पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये इसमें डाउट है, प्रॉब्लम है, डायग्राम कॉम्प्लेक्स लगता है, तो मैं उनके लिए एक दूसरा तरीका बताता हूँ। उस तरीके से भी आप बना सकते हो। ठीक है, आप लोग वेट कीजिए, मैं दूसरे तरीके से भी इसको डिजाइन करके बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये वाली जो लाइन है ये आप ड्रा कर लो, ये ठीक है, इसमें निगेटिव नहीं बनाना है, राइट। देखिए फिर से मैंने, ये तो कंपलसरी है, इतना तो यूज होगा ही। अब इसके बाद क्या करो कि जैसे S0 S1 है तो इसकी आप दो लाइन ड्रा कर लो। एक आपने यहाँ पे कर लिया है S1, और दूसरी लाइन आपने यहाँ पे ड्रा कर लिया है S0। अब यहाँ देखो, पहले वाले टर्म के लिए आप क्या देखोगे, यहाँ पर S00 के लिए देखिए क्या था, दोनों इनपुट इसमें जो S0 S1 क्या है, निगेटिव है। तो क्या करो आप यहाँ, यहाँ से इसको निगेटिव में पास ना करके आप यहाँ देखिए इसको आप इस तरह से कट कर लो, और यहाँ कनेक्ट करते समय जीरो ऐड कर दो। देखो ये आपको इजी लगेगा तो आप ऐसे कर सकते हो, जहां पे कनेक्ट करोगे वहां उसका नोट कर दोगे, रिवर्ट कर दोगे, तो इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक और मैं करके बता देता हूँ। वन वाले सिग्नल के लिए क्या है, वन वाले सिग्नल के लिए ये है 0 and 1, यानी S1 0 है और S0 1 है। आप ट्रुथ टेबल में देखो, यही है S01, यस, इनपुट वन के लिए। तो इसमें नॉट किसके ऊपर लगेगा, इसमें नॉट लगेगा S1 के ऊपर। तो देखो S1 वाले लाइन को यहां से आप कट करोगे, इसमें यहां पर कनेक्ट करते समय जीरो लगा देना है, और जो S0 है इसमें नॉट नहीं लगेगा, इसको डायरेक्ट स्ट्रेट इस तरह से कनेक्ट कर देना है। अब इसके लिए क्या फंक्शन, इसके लिए क्या इनपुट होगा, इसके लिए होगा 1 0। 1 का मतलब है कि इसमें जो वन वाली लाइन ये होगा, इसको डायरेक्ट कनेक्ट करना है, और जो जीरो वाली लाइन होगा यहाँ से कनेक्ट करोगे, और इसमें आपको यहाँ जीरो लगा देना है। जैसे मैंने पहले वाला मेथड बताया था वैसे बनाओ, या इस तरह से बनाओ। इसमें क्या करोगे, स्ट्रेट आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना आप लोग, डायग्राम में जहां से इसको ज्वाइन करते हो वहां पे हाईलाइट कर दो, एग्जामिनर को दिखेगा, तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी बनाया जा सकता है। आपको जो भी डायग्राम इजी लगता है आप बनाओ, और आप लोग 8x1 की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ओके, देखिए डी मल्टीप्लेक्सर भी मल्टीप्लेक्सर की तरह एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जो मल्टीप्लेक्सर का रिवर्स फंक्शन परफॉर्म करता है। इसमें 2 टू दी पावर n आउटपुट लाइंस है, n सेलेक्टर लाइन है, और एक सिंगल इसका इनपुट लाइन होगा। इसको आप इस तरह से ब्लॉक डायग्राम से आप समझ सकते हो। देखो इसमें सिंगल इनपुट लाइन है, आउटपुट लाइन क्या होगा वो इस फॉर्मूला से आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे n की वैल्यू मैंने 2 लिया है, तो आउटपुट लाइन क्या होगा, 2 टू दी पावर 2, यानी कि 4 इसका आउटपुट लाइन होगा। तो इस तरह से आप 4 आउटपुट लाइन बनाइए, और इसमें इनपुट सेलेक्टर लाइन क्या होगा, S1 S0, ये दो सेलेक्टर लाइन होगा। इसी तरह से यदि n की वैल्यू 3 लेते हो तो 2 टू दी पावर 3, 8 इसका क्या होना चाहिए, आउटपुट लाइन होना चाहिए। और इसमें इनपुट हमेशा सिंगल होगा, सिंगल लाइन ही होगा। अब इसको आप इस तरह से लेवल राइट कर लो, Q0, Q1, Q2, Q3, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या बोलोगे, 1 × 4 D म्यूक्स, डी मल्टीप्लेक्सर जो मल्टीप्लेक्सर का रिवर्स फंक्शन करता है। मल्टीप्लेक्सर में आप लोगों ने देखा था 2 टू दी पावर n इनपुट लाइन होता है, इसमें 2 टू दी पावर n आउटपुट लाइन है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप डी मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है। अब ये सिंगल इनपुट को ये मल्टीपल इनपुट में कैसे कन्वर्ट करता है, इसके लिए आपको एक ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। ब्लॉक डायग्राम के बाद आप ट्रूथ टेबल जरूर बनाओगे एग्जाम में। तो देखो इसमें क्या कीजिए, आप S1 एंड S0 इस तरह से आप टेबल बनाओ, 3 4 पेयर के लिए। और देखो इसका आउटपुट क्या होगा, 4 एलिमेंट है आउटपुट में, तो इसके लिए 4 बॉक्सेस आप इस तरह से डिजाइन कर लीजिए। और इसका जो नेम है आप यहाँ पर, यहाँ भी मैंने रिवर्स में लिखा है Q0, Q1, Q2, Q3। ठीक है, यहाँ भी रिवर्स में लिखा था इस वजह से लिखा है, अदरवाइज इसका कोई स्पेशल लॉजिक नहीं है। अब इसकी वैल्यू देखो, 0 0, 0 1,
1011 इस तरह से आपने पास किया। अब आप देखो इसमें कि जो जीरो सिग्नल इनपुट हो रहा है, यानी इसको आप सबसे पहले ऐसा करो, इसको आप इस तरह से नंबर आप राइट कर लो 0 1 2 3। इससे आप इजिली याद रख सकते हो। देखो ये एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, बट आप समझने के लिए देखिए कि ये जीरो का बाइनरी है, ये वन का बाइनरी है, टू का बाइनरी है, ये थ्री का बाइनरी है। तो अब देखो ये जीरो सिग्नल है, तो इसमें जो आउटपुट यहाँ मैंने लिखा है Q0, इसको एक्टिव कर दो। एक्टिव का मतलब है कि आपने यहाँ इनपुट सिग्नल आई लिखा है, तो यहाँ भी आप आई लिखो, या लोग ए लिख सकते हैं एक्टिव, या ई लिख सकते हो, ई फॉर एनेबल, कुछ भी लिख सकते हो। यानी इससे पता चला है कि ये वाला Q0 अभी एक्टिव है, और बाकी जितने भी इसमें सिग्नल है उसको जीरो कर दो आप। इसी तरह देखो वन के लिए समझ में आ गया होगा। वन के लिए क्या है, जो वन वाला सिग्नल होगा, ये जो आउटपुट होगा सिग्नल, इसको आपको आई करना है, बाकी सबको जीरो करना है, ठीक है। इसी तरह देखो इसे टू के लिए, टू वाले सिग्नल को देखो मैंने यहाँ पर एक्टिव कर दिया है, जो टू है तो टू वाले में आई लिखो, ये थ्री है तो थ्री वाले में यहाँ पे मैंने आई राइट कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। और बाकी सबको जीरो जीरो आप इस तरह से फिल कर दो। आप क्या करो, देख रहे हो इसमें, ये डायगोनल में फिल करना है, इस तरह से याद रखिए, आप इजिली याद रख सकते हो। यानी ये जीरो में, जीरो के बाद वन वाले को इसको एक्टिव करना है, फिर टू वाले को, फिर थ्री वाले को, इस तरह से आप एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने ट्रूथ टेबल बना लिया। ट्रूथ टेबल बनाने के बाद इन सब का आपको एक्सप्रेशन भी राइट करना चाहिए। एक्सप्रेशन सबका अलग अलग लिखोगे, यहाँ पे जितने भी आउटपुट है, आउटपुट के लिए जो वेरिएबल लिया है सबके लिए अलग अलग राइट करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें और गेट पास नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए Q0 के लिए लिखिए सबसे पहले, ये जो Q0 है इसका क्या होगा, देखो इनपुट तो सब में कॉमन है तो इनपुट लिखोगे। और देखो इसका सेलेक्टर सिग्नल क्या है, इसका सेलेक्टर सिग्नल है 0 0। तो S1 S0 और दोनों पे नोट करोगे, आपको पता है एसओपी में मैंने बताया हुआ है। Q1 के लिए बताओ, इनपुट कॉमन है, इनपुट लिखोगे देखो इसके लिए ये, और इसमें इनपुट क्या हो रहा है, जीरो, यानी इनपुट का मतलब यहाँ पर है कि ये सेलेक्टर सिग्नल क्या है, 0 1। तो यहाँ पर S1 और S0 नॉट किसके ऊपर लगाओगे, ये वाले जीरो के ऊपर, यानी जिसकी वैल्यू जीरो है उसके ऊपर नॉट यूज करोगे। अब इसी तरह देखिए Q2, यहाँ पे क्या यूज करोगे, Q2 क्या होगा, इनपुट, और इसी तरह S1 S0 आई थिंक इस पे नोट करोगे। देख रहे हो आप यहाँ पर, यानी S0 की जो वैल्यू है वो जीरो है, तो आपने जीरो वाले के ऊपर यहाँ पे नोट ऐड कर दिया। इसी तरह इसका देखो, इसमें क्या है, ये इसके लिए राइट करने जा रहे हो, तो यहाँ Q3 इनपुट आपको एज इट इज राइट करना है। और जो इसका सेलेक्टर सिग्नल ये है, ये क्या है, S1 और S0, किसी के ऊपर नोट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव नंबर है, वन है। कहने का मतलब है दोनों वन है, यहाँ ट्रू है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव में कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो अब इसको आपने ये बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सर्किट बनाना कंपलसरी है। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एग्जाम में नहीं लिखा होता है सर्किट, तो नहीं बनाए तो क्या होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए सर्किट बनाना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, आपको बनाना चाहिए। तो इसमें भी सर्किट आप जैसे अभी मल्टीप्लेक्सर में मैंने बताया था उस हिसाब से आप बना सकते हो। देखो इसमें क्या करो कि जितने भी आउटपुट हैं, आउटपुट लाइन है, उसको आप एंड गेट बना लो, उतने एंड गेट बना लो। यानी फोर आउटपुट लाइन है तो फोर बनाओगे। आप 1/8 का बना रहे हो डिकोडर, तो आप 8 एंड गेट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें देखो एक जो इनपुट लाइन है वो सब में कॉमन है, तो इसके लिए मैंने एक इनपुट लाइन यहाँ पर ले लिया है कॉमन। और एक आपको यहाँ सेलेक्टर के लिए ले लो, यहाँ सेलेक्टर क्या है, S0 है, S1 लिया है मैंने पहले। यस, देखो जिस ऑर्डर में आपने लिखा है वेरिएबल ब्लॉक डायग्राम में, उसी ऑर्डर में यहाँ लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। यदि आप वहां पे ब्लॉक डायग्राम में यदि S0 पहले लिखा है S1, तो यहाँ भी लिख सकते हो, तो उसी फॉर्मेट को मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। चलिए S0, अब यहाँ देखो इसमें कनेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ इसको मैं ले लेता हूँ, ये आउटपुट जीरो, इसको मैंने ले लिया है वन। यस, किसी को भी ले सकते हो आप, टॉप टू डाउन या बॉटम टू अप। मैंने अभी फॉर्मेट मेंटेन किया है जैसा मैंने उसमें ब्लॉक डायग्राम में लिया है, उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से बॉटम से लिया है Q0। अब Q0 में देखो इनपुट क्या हो रहा है, देखो ये जो इनपुट है इन तो सब में कॉमन है, तो इनपुट को सब में आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दो इस तरह से। ये देखिए इनपुट वाली लाइन है, ये सभी गेट में आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद, इनपुट के बाद ये आपको देखना है कि जो Q0 है, इसमें सेलेक्टर सिग्नल क्या है, S1 और S0, और दोनों का नॉट है, देख रहे हो आप। तो इसका मतलब है कि देखो ये है आपका S1, ये मैंने कट किया और यहाँ कनेक्ट करते समय जीरो ऐड कर दो। और ये देखो इसको कनेक्ट किया और यहाँ कनेक्ट करते समय जीरो ऐड कर दो। ये भी एक तरीका मैंने बताया था, दूसरा वाला भी मेथड बनाया हुआ है, आप लोग मल्टीप्लेक्सर में जाके देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ Q1 के लिए देखिए, आप Q1 के लिए देखो क्या है,
ये है Q1 के लिए यहाँ पर S1 नॉट है। तो देखो ये S1 है, ये S1 वाली लाइन है, इसको आपने नॉट में यहाँ पास किया, और ये क्या है S0 को डायरेक्टली आप कनेक्ट करोगे, इसमें नॉट नहीं करोगे, ठीक है। इसी तरह देखिए ये Q2 वाले को देखो, Q2 में क्या हो रहा है S1, यानी S1 को आपने डायरेक्टली कनेक्ट किया है, और जो S0 है इसमें नॉट लगा हुआ है, तो S0 को आप यहाँ पर जीरो कनेक्ट करोगे इस तरह से, राइट। अब इसके बाद देखो Q3 के लिए क्या है, दोनों देखो S1 और S0, इसमें किसी के ऊपर नॉट नहीं लगा हुआ है, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो इस तरह से, या इस तरह से आप कनेक्ट कर लीजिए। ये देखो ये आपका, इसको देखो और गेट में नहीं पास करना है यहाँ पर, ठीक है, और गेट यूज नहीं होगा। तो इस तरह से आप यहाँ ये सर्किट आप डिजाइन कर सकते हो, और डिजाइन करना चाहिए। आपने इतना लिखा है, देखो इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, बट आपको ये जो टेक्निकल चीजें हैं, ब्लॉक डायग्राम, ट्रूथ टेबल, एक्सप्रेशन और सर्किट डायग्राम, ये तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये अभी हम लोगों ने देखा मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का, मैंने आपको टॉपिक डिस्कस करके बता दिया, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। कई बार जैसे क्वेश्चन आता है कि दो मल्टीप्लेक्सर को ऐड करके तीसरे मल्टीप्लेक्सर बनाओ, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ठीक है।